नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं का सबसे महत्वपूर्ण पाठ जो एग्जाम में पैराग्राफ में 6 नंबर का और उसके अलग 4 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जाता है, यानी 10 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में इससे जरूर आता है, वो पाठ सीखेंगे। तो बड़ा भी है, बहुत सारे पॉइंट्स भी हैं इसमें सीखने के लिए। तो बेटा जी मैं आपको कह देती हूँ कि इसको बहुत ही ध्यान से सुने और बहुत ही अच्छे से समझने और सीखने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं। पाठ का नाम है भक्तिन, ठीक है, और लेखिका है महादेवी वर्मा। समझ में आ गया बेटा कि पाठ का नाम है भक्तिन और लेखिका है महादेवी वर्मा। तो भक्तिन, अब शुरू कहाँ से करें? अफसोस तो इसका यही रहता है कि शुरू किधर से करें, क्योंकि चैप्टर में है क्या कि भक्तिन के विषय में पहले बता दिया गया और उसके जो जीवन के परिच्छेद हैं वो बाद में शुरू होते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि भक्तिन को महादेवी ने हनुमान जी से भी ज्यादा अच्छी सेविका कहा है। तो पाठ में भी आया है कि सेवक धर्म में मानो हनुमान जी को प्रतिस्पर्धा देने वाली है, ठीक है। फिर दूसरा है कि जो महादेवी है, मानो महादेवी के साथ वो रहती है और उसके साथ को वह बढ़ा चढ़ाकर बताना पसंद करती है हर जगह, चाहे आयु 150 पार क्यों ना हो जाए। समझ में आ गया? 150 वर्ष जीने वाला बिरला होता है, लेकिन महादेवी के साथ को वह इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर देती है कि उम्र भले ही 150 हो जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा। फिर आगे जो असली नाम है उसका लक्ष्मण है, यानी यहां से मान लीजिए शुरू हो जाती है कि भक्तिन का असली नाम लक्ष्मण था, जिसे लक्ष्मी कहते हैं, लेकिन वह अपना असली नाम छिपाती है, वह किसी को बताती नहीं है। उसके पीछे कारण यही है क्योंकि लक्ष्मी जैसा उसके भाग्य में कुछ नहीं है, मानो लोग उसका उपहास उड़ाए नाम से, इसलिए वह अपना असली नाम किसी को नहीं बताती। तो असली नाम क्या है? लक्ष्मण, यानी लक्ष्मी। अब महादेवी ने उसको नाम दे दिया भक्तिन, ठीक है। भक्ति नाम कैसे पड़ा कि जब वह महादेवी के घर आती है तो महादेवी उसके गले में जो कंठी माला और ये सब देखती है, उसको देख करके ऊपर से सेवक धर्म देख करके उसको नाम भक्तिन दे देती है। ये बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है। तो अब उसका नाम भक्तिन पड़ा हुआ है, यानी लक्ष्मण नाम कोई नहीं जानता, वो किसी को बताना पसंद भी नहीं करती, और महादेवी ने नया नाम भक्तिन दे दिया। वह बहुत खुश हुई उस नाम को लेकर के और भक्तिन के नाम से जानी जाती है। और साथ ही महादेवी को यह भी कह देती है कि किसी को मेरा असली नाम कौन सा, लक्ष्मी या लक्ष्मी, बताना भी नहीं है, ठीक है बेटा। किसके कारण? जो मैंने पहले बताया है कि कोई मेरा मजाक ना ले, शायद इसलिए, ठीक है। तो वह कौन है कि अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है, ठीक है। अब यहां से शुरू करते हैं हम भक्तिन का जो जीवन के परिच्छेद हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब क्रम से मैं आपको बताऊंगी कि पहले में क्या है, दूसरे में क्या है। अब शुरू से मैं आपको बता देती हूँ कि झूसी में एक गांव है और वहां के अहीर सूरमा की बेटी थी लक्ष्मी यानी भक्तिन। अभी हम भक्तिन ही बोलेंगे, ठीक है। तो भक्तिन कौन थी कि झूसी में एक प्रसिद्ध गांव है और वहां एक अहीर सूरमा है, उनकी बेटी थी भक्तिन और उसकी अपनी माता नहीं थी, विमाता की छाया में वह पली बड़ी हुई थी। विमाता बोलते हैं सौतेली माँ को, यानी उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी इसके भक्तिन के, तो इसलिए विमाता की छाया में ही है पली बड़ी हुई। अब 5 वर्ष की आयु में भक्तिन की शादी कर दी गई। देखो कितनी छोटी उम्र होती है, 5 वर्ष। तो 5 वर्ष की आयु में भक्तिन की शादी कर दी गई। कहाँ पर की? हंडिया ग्राम, हंडिया एक गांव का नाम है। तो हंडिया गांव में एक बड़ा संपन्न परिवार था, वहां भी गोपालिकाओं का। तो उनके घर में सबसे छोटी बहू बनकर यह गई, यानी इसके पति 3 भाई हैं और सबसे छोटा जो था वह भक्तिन का पति था। उस घर में यह शादी होकर चली गई। शादी होकर चली गई तो उस समय था क्या कि शादी होने के बाद, चूंकि छोटी उम्र में शादी होती थी, इसलिए गोने में थोड़ा बीच में अंतराल ज्यादा कर लिया करते थे। गोना समझते हो? जो शादी के बाद दूसरी बार जब ससुराल जाते हैं उसको गोना बोला जाता है। तो 9 वर्ष की आयु में मानो गोना किया गया उसका। तो 9 वर्ष की आयु में गोना करके माँ भी खुश हो गई और पिता ने भी मानो
अपना जो एक धर्म होता है पुत्री का विवाह कर देना, या माँ का धर्म है पुत्री का विवाह कर देना, ठीक है, कन्यादान कर देना, उससे मानो मुक्ति पाली यानी प्रसिद्धि पाली। ठीक है, अब वहां जाने के बाद विमाता जो थी इससे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करती थी। इसका जो पिता है वह बहुत बीमार रहते थे, तो कहीं धन के लालच में आकर यानी पिता भक्तिन को अपनी जायदाद ना सौंप दे, इस लालच में आकर उसने कभी यानी विमाता ने कभी भक्तिन को उसके पिता की बीमारी के बारे में नहीं बताया। जब बीमारी वाला समाचार मृत्यु बन गया तो वह उसके घर समाचार भेजा। अब घर समाचार मिलने के बाद सास ने भी कि घर में रोने पीटने का अपशगुन होगा, इसलिए भक्तिन को उसके पिता की मृत्यु की सूचना नहीं दी और बोली कि तुझे बहुत दिन हो गए हैं अपने घर जाए, जा थोड़ी देर के लिए घर जाकर मिला। अब अनचाही बात सुन करके, क्योंकि ऐसा बिना पूछे बिना कहे बिना मांगे मिला है, तो भक्तिन बहुत खुश हुई, बड़ी सज धज कर तैयार हुई और अपने घर की ओर चल दी। गांव की सीमा घुसने के बाद जब वहां की औरतों ने उसको घेर के और ऐसा बोला कि हाय भक्तिन इतनी देर में आई है, पिता भी देखने को नहीं मिलेगा, तो उसके मन में कुछ अपशगुन से आने लगे, कुछ शंकाएं पैदा होने लगी। घर जाकर देखा तो पिता का शव अंतिम दर्शन भी उसको करने को नहीं मिले, यानी बहुत ज्यादा दुखी हुई। वहां से वापस ही उल्टे पैर लौट आई। घर आकर के उसने अपना क्रोध मानो बहुत ज्यादा उतारा अपनी सास के ऊपर भी, और पिता की मृत्यु का जो क्रोध था वह मानो सारे जेवर उतार कर अपने पति के ऊपर फेंककर उसने क्रोध का प्रदर्शन किया। तो यह उसके जीवन का पहला परिच्छेद था। ठीक है, फिर अभी दूसरा शुरू होता है कि जीवन दुखों से भरा हुआ है, यानी अभी सुख नहीं है, पहला भी दुख में ही था, अभी दूसरे वाले में भी कोई सुख की आशा नहीं है, दुखों से भरा ही है। तो हुआ क्या कि पुत्री पैदा हुई। उस समय में पुत्र और पुत्री में बड़ा फर्क माना जाता था। तो वो कहते हैं कि जेठानियों के तो पुत्र थे लेकिन उसकी पुत्री पैदा हुई। अब जेठ के बेटे भले ही बुरी शक्ल के थे लेकिन थे तो बेटे, यानी सास के भी 3 बेटे हैं, आगे जेठानियां भी बेटे वाली हैं। तो यानी यह बात तय हो गई थी कि सास के बाद जो कुर्सी मिलनी है, जो पदवी मिलनी है, वह जेठानियों को ही मिलेगी, क्योंकि बेटों की माँ को वह अधिकार मिलना था। तो वहां भी दुखी हुई, ऊपर से उसकी बेटियों के साथ खाने में भी भेदभाव किया जाता था। यानी भक्तिन घर का सारा कामकाज करती थी, ठीक है, खेती का भी काम करती थी, बड़ी समझदार थी, इसलिए पति बड़े प्रेम से रखता था, कभी कुछ कहता नहीं था। लेकिन जेठानियां बेटियों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करती थी, अपने बच्चों को तो दूध और मलाई खिलाया करती थी और उसकी बेटी बेचारी मट्ठा पीकर और जो चने की घुंघरी आती हैं उनको चबाकर अपना टाइम निकालती थी। तो यह भेदभाव उसके साथ हुआ घर में, जबकि सारा काम काज वह करती थी। अब पति को भक्तिन की बात सही लगी, यानी ये दोनों एक दूसरे की सलाह से अलग हो गए, यानी परिवार से अलग हो गई भक्तिन। अब क्या हुआ कि जब घर में बंटवारा होता है तो चीजें बांटनी पड़ती हैं, यानी 3 भाई हैं तो तीनों को बराबर बराबर मिलेगा। अब भक्तिन ने मन मार के जो चीजें ली वो अंदर मन से खुश होकर ली। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था कि कौन सी खेती कौन सा फल देने वाली है, और पशु हैं तो कौन सा अच्छा है और कौन सा बेकार है। ये क्यों पता था? क्योंकि वह उनका कामकाज करती थी। अब जेठानियों को ये सब कुछ आता ही नहीं था। ठीक है, तो न्यारी हो गई, अलग हो गई, खेती में बड़ी रौनक होने लगी, बड़ी बरकत होने लगी, बहुत संपन्नता आ गई, अच्छे से जिंदगी गुजर ही रही थी कि तुरंत दुर्घटना घटी, यानी पति की मृत्यु हो गई। भक्तिन के पति की मृत्यु हो गई। पति की आयु उस समय लगभग 36 वर्ष रही होगी और भक्तिन की आयु 29 वर्ष रही होगी। तो पति ने बड़ी बेटी का शादी कर दी थी, ठीक है, रिश्ता कर दिया था, और जो छोटी थी उसकी नहीं हुई थी। अब पति की मृत्यु हो गई, बेचारी के ऊपर 29 वर्ष की आयु में ही परिवार का बोझ और सारा खेती बाड़ी का सर पे आ गया। लेकिन भक्तिन ने हार नहीं मानी। घर वाले बहुत खुश हुए। ठीक है, घर वाले कौन से? जो जेठ और जेठोत हैं, ये सारे। तो बड़ी बेटी को मानो उसने क्या किया, अपने घर में ही घर जवाई बनाकर बेटे को, दामाद को सॉरी, अपने घर में ही रख लिया। यानी बड़ी बेटी की शादी उसने कहा की, जो उसके पति ही सगाई कर चुके थे वहीं पर शादी की। तो पति की मृत्यु के बाद उसने सोच लिया कि बड़े वाले दामाद को ही मैं घर जवाई बनाकर रख लूंगी।
परिवार वाले इसलिए खुश हुए, उनको लगा कि अब कम से कम जो जमीन जायदाद है वह हमें मिलेगी, क्योंकि उनकी जमीन में कुछ नहीं होता था और भक्तिन मेहनत करके जमीन में मानो सोना उगलती थी, जैसे परिश्रम से चारों तरफ संपन्नता थी। तो जेठ और जो जेठोत हैं यानी जेठ के बेटे, वह ये सोचते थे कि ये सारा कुछ हमें मिल जाएगा, लेकिन भक्तिन ने सर मुंडा करके यह पूरा दिखा दिया कि मुझे कहीं नहीं जाना और मुझे इधर ही रहना है। ठीक है, तो वहीं रहने का उसने वादा किया, यानी सिर मुंडवा करके यह दिखा दिया कि मैं इसी घर में रहूंगी और तुम्हारी छाती पर ही मूंग दलूंगी, ऐसा चैप्टर में आया है। ठीक है, तो ना जाने का फैसला किया, यानी घर पर ही रही और बड़े दामाद को और बेटी को उसने अपने घर में रख लिया। ठीक है, घर जमाई बनाकर रख लिया। यह उसका दूसरा परिचय था जीवन का। अभी तीसरा शुरू होता है, यानी दुर्भाग्य भी मानो जैसे उसी की तरह हट्टी है। अब किसकी तरह? भक्तिन की तरह, क्योंकि भक्तिन कैसी है? बड़ी हट्टी है, बड़ी जिद्दी है, यानी जिस काम को करने की ठान लेती है उसको वह करती ही है। ठीक है, तो दुर्भाग्य भी मानो पीछा नहीं छोड़ रहा है उसका। ठीक है, तो इतना होने के बाद फिर यानी जो उसकी बड़ी बेटी थी, जिसको बड़े आस से उसने अपने घर में रखा था दामाद को, वह दामाद की भी मृत्यु हो गई, यानी बेटी उसकी विधवा हो गई। फिर से उनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। अब परिवार वालों में खुशी की लहर वापस दौड़ गई जेठ और जेठोत में। उन्होंने सोचा कि तब नहीं तो कम से कम अब तो सारा कुछ हमें मिलेगा ही, क्योंकि भक्तिन का बेटा नहीं है और दामाद जिसको घर जमाई बना के रखा था वह मर गया। अब उन्होंने क्या कोशिश की कि एक काम करते हैं, इस बेटी का रिश्ता माने अपनी बहन का रिश्ता हम किसी अपने जानने वाले से ही ऐसे करा देते हैं जो हमारे कहे में रहे। अब जो जेठोत हैं वह एक तीतरबाज युवक को पकड़ कर ले आते हैं। तीतरबाज युवक जो तीतर पकड़ने का ही काम करता था। ठीक है, तो उसको वो ले आए। अब माँ बेटियों ने दोनों ने उसके साथ रिश्ता रखने को इनकार कर दिया। तो जब ऐसा देखा तो घर वाले परेशान हुए। वो सोचने लगे कि किस तरह से इसे अपने पंजे में फंसाया जाए, माने यह संपत्ति तुम्हें मिले। तो उसने क्या किया, उन्होंने यह आपस में ही सलाह मशवरा करके ऐसा कोई चाल चले इसके साथ ताकि यह हमारे जाल में फंस जाए। एक बार जब भक्तिन घर पे नहीं थी, उसकी बेटी घर पर अकेली थी, तो जो तीतरबाज युवक था उसको वह कमरे में चला गया और बाहर से कुंदा बंद कर दिया। तब तक दूसरे वाले वो बाहर से और लोगों को इकट्ठा करने पहुंच गए। जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो उस लड़की की, चूंकि नामर्जी से वह इंसान अंदर था, तो उसने उसकी खूब पिटाई की। पंचों ने भी सारी चीजें देखने के बाद यह मान गए कि हाँ ये लड़की सच्ची है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो फैसला दिया वह ये दिया कि चूंकि यह कमरे में इसके साथ बंद पाया गया है तो इसकी शादी इसी से करा दी जाए, यही हमारा फैसला है। यानी ना चाहते हुए भी, ना भक्तिन चाहती थी ना भक्तिन की बेटी, मानो उन्होंने बड़ी क्रूर दृष्टि से उस युवक को देखा। उसके बाद भी बेटी की शादी उस तीतरबाज युवक से कर दी गई। अब परिवार में कलह रहने लगी, द्वेष रहने लगा। क्यों? क्योंकि ना तो घर में सुख से रह पाते थे, एक दूसरे के विचार नहीं मिलते थे, कामकाज सही से नहीं चलता था, तो खेती भी नष्ट होने लगी और पशुओं में भी कोई बरकत नहीं थी। तो पारिवारिक द्वेष से सब कुछ नष्ट होने लगा, मानो घर की रौनक खत्म होती चली गई। ठीक है बेटा जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब कर्ज जो लेती थी, जैसे खेती के काम के लिए किसी ना किसी से कुछ ना कुछ लेना पड़ ही जाता है, तो भक्तिन भी कई बार ऐसा कुछ ले लिया करती थी जमींदार से कर्ज। तो उसका लगान न चुकता करने के कारण, मान लो लगान देना पड़ता है जमीन का, तो लगान न देने के कारण भक्तिन को सजा मिली, यानी जमींदार ने धूप में उसको खड़ा रखा। अब वह महिला जो हठी है, स्वाभिमानी है, परिश्रमी है, मेहनती है, सब कुछ मेहनत के बल पर सिद्ध कर लेना चाहती है ही नहीं बल्कि कर लेती है, उस ऐसी महिला को अगर कर्ज न चुकाने के लिए सजा मिले तो उसके कितने आत्मसम्मान को ठेस पहुंची होगी, ये हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो उसने वहां से घर छोड़ने का फैसला कर लिया, यानी जब पूरा दिन धूप में खड़ा रखा, उसको सजा दी गई, तो भक्तिन की आत्मा बड़ी परेशान हुई, स्वाभिमान टूट गया और उसने फैसला किया कि मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। उसने घर वहां से छोड़ दिया। अब आगे शुरू होता है उसके जीवन का चौथा परिच्छेद। ठीक है, तो अभी तक तो बेटा जी आपने देखा है दुखों से भरा ही है।
अब आगे देखते हैं कि जो चौथा परिच्छेद है वह कहाँ जाती है, शहर में चली जाती है। ठीक है, शहर में वह महादेवी के पास पहुंच जाती है। महादेवी जो लेखिका है, यानी काम खोजने की तलाश में, काम खोजते खोजते वह महादेवी के घर पहुंच जाती है, महादेवी के पास पहुंच जाती है। और महादेवी के पास जब पहुंच जाती है तो ये सारी बातें जो मैंने पहले बताई थी, उसका नामकरण किया गया, ये नाम रख दिया गया, उसने अपनी सारी बातें की कि मेरा असली नाम ये है, ये बताना नहीं, ये वापस सारी चीजें हैं। तो वहां जाने के बाद जब हम किसी को घर में नौकर रखते हैं तो उससे छानबीन भी करते ही हैं भाई, खाना बनाने के लिए रखेंगे तो पूछा तो जाएगा ही खाना आता है या नहीं आता। ऐसे ही महादेवी ने भी भक्तिन से सारी चीजें पूछी, यानी खाने के विषय में पूछा। तो वह बड़ी चालाक है, बड़ी होशियार है, बड़ी वाक्यपटु है भक्तिन। तो अपनी तारीफ करती है और बोलती है खाने में क्या है, दाल बना लेती हूँ, सब्जी बना लेती हूँ, रोटी बना लेती हूँ, और क्या बचता है, यानी खाना मुझे बनाना आता है। ठीक है, तो धीरे धीरे जब वह अब वो घर में आ गई है तो वो करती क्या थी कि सुबह उठकर 2 लोटे पानी ऐसे सर से ही पूरा डाल लिया करती थी। चौके में घुसने से पहले बाहर एक लाइन खींच देती थी, यानी उस लाइन को पार करना बड़ा मुश्किल था। अब महादेवी कैसे एडजस्ट करे, कैसे उसके साथ तालमेल बैठाए, वह भी दुखी हो गई। बेचारी काम करती थी, उधर जो खाना था वो दाल, कभी रोटी जली हुई है, मोटी है, इस तरह की है। लेकिन भक्तिन इतनी होशियार है, वह अपने हर काम को अच्छा बना के प्रस्तुत करना जानती है, यानी सामने वाले के मन में भेदभाव ना रहे, ईर्ष्या ना रहे। यह चालाकी, होशियारी है उसके व्यवहार में। अब धीरे धीरे भक्तिन ने महादेवी के घर का जो माहौल है वह गांव की तरह कर दिया। गांव वाला माहौल कैसे कर दिया, जैसे गांव में चीजें बनाते हैं, खाते हैं, यानी खिचड़ी और दाल चावल और पोहे और इस तरह की जो चीजें हैं, चटनी, ये सब वह बनाती और महादेवी को खिलाती। बेचारी खाकर चली जाती थी, धीरे धीरे खुश होने लगी, यानी उसके मेल में वह आती चली गई। उसके बाद अपनी तारीफ बहुत ज्यादा करती थी, अपनी तारीफ करके ही वह उसे सारी चीजें खिला दिया करती थी कि मेरे जो सास ससुर हैं, अजिया ससुर हैं, वह मेरे भोजन की बहुत तारीफ करते थे और मैं इतना अच्छा करती हूँ और मैं ये करती हूँ। यानी अपने ऊपर भक्तिन ने कभी उंगली नहीं उठने दी। कुल मिला के अपने आप को साफ सुथरा रखती और अपने किए हुए सारे काम को आगे रखकर होशियार बन जाती। यह उसकी होशियारी थी। अनपढ़ होने के बाद भी वह पढ़े लिखों को मानो मात दिया करती थी। ठीक है बेटा जी, तो उसने क्या किया, उन सबको बदल दिया और खुद नहीं बदली। कौन खुद नहीं बदली, भक्तिन नहीं बदली। गांव से आई हुई भक्तिन का ऐसा दे रखा है पाठ में कि कभी पोपले मुंह में रसगुल्ले का स्वाद नहीं गया, यानी उसने अपने आप को कभी परिवर्तित नहीं किया, बल्कि गांव की चीजें, गुड़ मट्ठा और ये सब खिलाना उसने, भक्तिन ने महादेवी को सिखा दिया, लेकिन उसने खुद नहीं सीखा। एक जब उसको आवाज लगाते तो आए करके बोला करती थी, यानी आए को कभी उसने हाजी कहना भी नहीं सीखा। बाद तक भी वह ऐसी ही बनी रही। भक्तिन का सारा कामकाज करती थी, उसके इधर उधर जो पैसे पड़े होते थे उन सबको संभाल कर एक जगह रख देती थी। उसको वह चोरी नहीं मानती थी, क्योंकि वह ये सोचती थी कि कभी जरूरत में काम आएंगे। ठीक है, तो उसको भी वह अपने आप को स्पष्ट बनाकर रखती है, साफ बनाकर रखती है। ठीक है बेटा, तो पैसे संभाल के रखती थी। दूसरा, सिर मुंडवाना, यानी हर बृहस्पतिवार को वह नाई से धुले हुए उस्तरे से अपना सिर मुंडवाती थी। महादेवी को यह चीजें पसंद नहीं थी। वो कहती थी कि सर मुंडवाना अच्छी बात नहीं है, महिला का सर मुंडा हुआ अच्छा नहीं लगता। तो वो कहती थी कि नहीं, जो मेरा पति है बूढ़ा स्वर्ग में बैठा है उसे बुरा लगेगा, क्योंकि उसके लिए सब किया जाता है और शास्त्रों में भी लिखा गया, मूंड मुंडाए गए तीर्थ। ठीक है, ऐसा वो कहकर अपने आप को स्पष्ट कर देती है, सच्चा साबित कर देती है, यानी भक्तिन सिर मुंडवाने को सही मानती है। ठीक है बेटा, यहां तक समझ गए आप। सारा कामकाज पहले उठकर वो करती है, किससे, महादेवी से, यानी उसके घर में जो पशु रहते हैं या पक्षी रहते हैं उन सबको बाहर घुमाने का काम, घर का सारा कामकाज वह करती है। और यह नहीं है कि पहले सो जाती है, बल्कि रात्रि में भी जब महादेवी अपना पढ़ाई लिखाई का काम करती है तो बैठी रहती है और आंखें बटन की तरह मानो चमकाती हुई, खोलती हुई देखती रहती है कि महादेवी को कुछ चाहिए। अनपढ़ है, पढ़ना नहीं जानती, लेकिन जैसे ही महादेवी अपनी अलमारी की तरफ मुंह करती है
तो खड़ी होकर तुरंत उसको कागज भी, पेन भी और किताबें भी रंग पूछ कर वह उसको पकड़ा देती है। यानी उसके सोने के बाद सोती है और उठने से पहले वह उठ जाती है। इसलिए शायद कहा है कि हनुमान जी को भी प्रतिस्पर्धा वह देने वाली है। ठीक है, एक बार युद्ध छिड़ जाता है तो उसके जो बेटी और दामाद हैं वह उसको लेने के लिए आते हैं कि गांव चलो, लेकिन उस युद्ध के समय भी वह महादेवी का साथ नहीं छोड़ती, महादेवी के साथ नहीं जाती, बल्कि महादेवी को ले जाने के लिए बोलती है कि गांव में रहेंगे, आपकी सुविधा का ध्यान में रखूंगी। वो कहती है मेरी किताबों को रखने को जगह नहीं मिलेगी, तो वो कहती है नहीं, मैं अलमारी का इंतजाम भी कर दूंगी। आप गद्दों पर सोते हो तो आपके लिए घास फूस डालकर उसके ऊपर कपड़ा डालकर गद्दा भी बना दूंगी। पैसे की बात है तो मेरे गांव में एक पेड़ के नीचे इतनी टूम गड़ी हुई है, टूम मानी कोई भी धन संपत्ति चीज होगी उसके लिए बोला है, तो वो गड़ी हुई है वो हम निकाल लेंगे और इस काम के लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जैसे ही युद्ध शांत होगा हम वापस भी आ जाएंगे। तो महादेवी को छोड़े बिना वह कहीं नहीं जाना चाहती, यानी अपनी बेटी और दामाद के साथ भी वह नहीं जाती। अब महादेवी उसकी यह सब चीजें देखकर सेवक और स्वामी का संबंध है ऐसा कहना कठिन सोचती हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी स्वामी नहीं है जो मान लो इस तरह की चीजें अगर पसंद भी नहीं आई है फिर भी नौकर को रखे जाएगा, और ऐसा कोई भी सेवक नहीं है कि जो बार बार ठुकराए जाने पर कि तू चली जाए यहाँ से और हंसकर वहीं का वहीं रह जाएगा। तो दोनों का व्यवहार कुछ इस तरह का है, यानी एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा संबंध उनका बना हुआ है। उसको बोलते हैं कि जैसे माने आंगन में खिलने वाले फूल होते हैं, बारी बारी से जाते हैं और आते हैं, इस तरह से वह एक दूसरे के साथ रहते हैं। यानी महादेवी की परछाई मान के चलिए भक्ति, क्यों? क्योंकि जब वह पगडंडी वाले रास्ते पर चलती है तो वह पीछे पीछे रहती है कि धूल कहीं महादेवी को ना लगे, और जब वन वाले रास्ते पर चलती है तो वह आगे रहती है कि जो भी संकट आएगा पहले मेरे से होकर गुजरेगा। यानी भक्तिन की पूरी सहायता करती है और भक्तिन महादेवी की पूरी सहायता करती है और हर समय परछाई की तरह उसके साथ रहती है। ठीक है, कारागार से डरती है भक्तिन, यानी भक्तिन की कमजोरी और देखो क्या है कि वह कारागार यानी जेल के नाम से डरती है। ऊंची ऊंची दीवारें देखकर मानो वह बेहोश होने का नाटक कर देती है, तो लोग उसका मजाक भी लेते हैं, ठीक है, उसका उपहास भी लेते हैं कि अब तुझे जेल में जाना पड़ेगा। तो फिर वो कहती है कि सबसे बुरा काम यही है कि मालिक के से अगर नौकर को हटा दिया जाए, उसको कहीं इधर उधर भेज दिया जाए, तो सबसे बड़ा पाप वही होता है। जहां मालिक है वहीं नौकर रहना चाहिए। तो जेल के उससे डरती है, कहने से डरती है। खुद जो कपड़े पहनती है वह बड़ी धोती वैसी रहती है उसकी, गंदी सी थोड़ा, लेकिन फिर भी दूसरों के द्वारा यानी भक्तिन के द्वारा जो दी हुई धोती थी उसको भी वह पानी से छिड़काव करके, साफ करके, हाथ से करके फिर पहना करती थी, यानी बड़ी पवित्र भी है उस हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है बेटा, यानी दोनों को एक दूसरे के बिछुड़न का डर लगा रहता है। दोनों को, किसको? भक्तिन को महादेवी के और महादेवी को भक्तिन के। क्यों? क्योंकि दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत बन गई है। इसीलिए महादेवी ने कहा है कि कहानी का अंत करना मैं नहीं चाहती, यानी मैं इस कहानी का जो परिच्छेद का अंत है उसको मैं नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि जिंदगी भर ऐसे ही साथ भक्तिन का बना रहे और ऐसे ही हम जीवन जीते रहें। तो बेटा यह थी भक्तिन की कहानी, जो मैंने आपको सारे पॉइंट इसके बताए हैं। तो मुझे आशा है कि आपको अच्छे समझ आ गई होगी। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, इसके बिना एग्जाम का कोई भी पेपर आप नहीं देखेंगे कि अगर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वो जरूर देखें और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वह आपको वहीं मिलेगी। धन्यवाद।